अयोध्या यानी भगवान श्री राम की जन्मधरती। इस अयोध्या में बीजेपी सरकार ने विकास की गंगा बहाई, लेकिन अयोध्या जिस फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है, उस फैजाबाद में बीजेपी को लोकसभा में हार मिली। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बने। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। अब इसी मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को यहां वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने प्रतिष्ठा की इस सीट को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रखी है। हमारी तैयारी पूरी है, हम घर घर जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने काम के एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़े हैं। और विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जो एक नकारात्मक एजेंडा चलाया था, एक नेगेटिव प्रचार किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में दिया है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दर्जन भर से ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बीते 15 दिनों में ही 3 बार योगी अयोध्या जा चुके हैं। अभी शनिवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संगठनात्मक बैठक के जरिए पार्टी की ताकत को समझने की कोशिश की, स्थानीय लोगों से बात की। कल ही बीजेपी ने इस प्रतिष्ठा की सीट को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा को बीजेपी ने चुनाव में जीत का जिम्मा सौंपा है। बीजेपी ने अभी मिल्कीपुर सीट पर अपने दावेदार नहीं उतारे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को पहले ही टिकट दे रखा है। जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर एसपी को 1,03,905 वोट, जबकि बीजेपी को 90,567 वोट मिले थे। बीएसपी को 14,427 वोट मिले। समाजवादी पार्टी 13,338 वोटों से चुनाव जीती थी। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।